नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, 2020 सबके लिए खतरनाक साबित हुआ, लेकिन जिनके लिए अब खतरनाक साबित हो रहा है वो है देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सामने अब समस्या आई है कि 31 दिसंबर तक आप जीएसटी के रिटर्न भरो, इनकम टैक्स के रिटर्न भरो, कंपनी के कंप्लायंसेस करो। बहुत सारे कंप्लायंसेस सीए लोगों के सामने आए हैं। ईयर एंडिंग है 2020 का और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ड्यू डेट का एक्सटेंशन मांग रहे हैं। तो उसी बारे में बात करने के लिए हमारे सामने आए हैं अभिषेक धामणे सर। अभिषेक धामणे सर पुणे ब्रांच के चेयरमैन के पोजीशन पे काम कर रहे हैं। आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत की क्या समस्याएं हैं सीए लोगों के सामने। तो अभिषेक सर, हम आपका स्वागत करते हैं टैक्स जंक्शन पर। तो सर, हम ड्यू डेट क्यों मांग रहे हैं एक्सटेंड करके? राकेश जी, अभी आप देखिएगा, 31st December 2020 is going to be a very challenging date for a chartered accountant because उसमें आप अगर देखते हो तो जीएसटी ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 18-19 31 दिसंबर के पहले खत्म करना है। फिर टैक्स ऑडिट जो 1920 फाइनेंशियल ईयर जो है उनके टैक्स असेसिस जो टैक्स जिनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है उनके टैक्स ऑडिट फाइनल करने हैं। विवाद से विश्वास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक बहुत बढ़िया स्कीम आई है, विवाद से विश्वास, जिसमें हम सारे जो लिटिगेशन है हम उसको हम उससे हम निपटारा कर सकते हैं। ऐसी स्कीम आई है, उसकी केस फाइलिंग डेट है 31 दिसंबर। उसके अलावा नॉन टैक्स ऑडिट के जो रिटर्न्स है उनके रिटर्न की भी डेट आई है 31 दिसंबर 2020। अब अगर देखिएगा पूरा साल तो हमें 15 मार्च 2020 के बाद जो थोड़ी सी लॉकडाउन की जो घोषणाएं हुई और 24 मार्च के बाद जो पूरा लॉकडाउन हो गया है, हमें अब वो 15 मार्च से लेकर आज तक के डेट में हमें सिर्फ 2 से ढाई महीना ठीक से काम करने के लिए अभी मिला है। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की हमें बहुत समस्या है। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी जिम्मेदारी ऑफिस के ऊपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर रहती है। अगर कोई कोरोना का पेशेंट क्लाइंट प्लेस पे आ जाते हैं तो वहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं। हमें खुद की भी पूरी टेक केयर करके हमारे स्टाफ का भी पूरा ख्याल रख के आगे बढ़ना है। तो हम जैसे हम अगर देखते हैं तो हमें सिर्फ अभी 2 से ढाई महीना काम करने के लिए मिला है। उसमें हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट के पास भी अकाउंटेंट या उनका जो डेटा है वो पूरा अब तक नहीं आया है। तो समस्या हमारी सिर्फ ये नहीं है कि क्लाइंट जो उनके पास जो अकाउंटिंग है वो पूरा नहीं हुआ, उसके अलावा हमारा स्टाफ भी जो है वो फुल फ्लेजेड नहीं आया है। कुछ जो हमारे स्टाफ मेंबर्स है, बहुत सारे पूना में बाहर के जो मेंबर्स है, हमारे स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स है, वो पूना में नहीं आ पाए हैं। जो उनके उनके रिस्पेक्टिव नेटिव प्लेस पे वो रुके हैं। तो ये सारी समस्या है, और हमारी दरख्वास्त है डिपार्टमेंट से कि ये डेट जो है एक स्टैगर्ड वे में आगे बढ़ाई जाए। विवाद से विश्वास की डेट हो, इनकम टैक्स की डेट हो, जीएसटी की डेट हो, सारी डेट एक समय पे आप लाके हमें, और अभी क्लाइंट भी थोड़े से जो इनकम टैक्स के ट्विटर से या रेगुलर मेल से या मैसेजेस से जो फॉलो हो रहा है, उससे क्लाइंट भी थोड़ा-सा अभी डर है। थोड़े से परेशानी में है कि इनकम टैक्स से तो फॉलो अप हो रहा है, पर क्या हम सीए के यहाँ से उतना रिस्पॉन्स आ रहा है क्या? पर इसमें सिर्फ हमारी ज़िम्मेदारी जो है, हम तो पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार है। सिर्फ हमें सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़ेशन वो सब फॉलो करके ऑफ़िस में पूरी सारी अ अ सारी केयर जो है हम लेके, हमें जो रिटर्न फाइल करने हैं, पूरा ऑडिट करना है। उसके अलावा उनके बैलेंस शीट्स है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ये सारी चीज़ें जो करनी है, वो करने के लिए जो हमें वक़्त लगेगा, वो तो लगना ही है। हम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये डेट नहीं बढ़ा रहे तो उसके वजह से हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई है, सारे जो, वो थोड़ा-सा परेशानी में है और उनको ऐसा लग रहा है कि क्या हम अभी हमारी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ करें? टाइम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम ख़्याल रख के ऐसे ऐसे मुझे लगता है कि ये डेट
विवाद से विश्वास की डेट 1 महीना और बढ़ाई जाए, 31 जनवरी तक वो बढ़ाई जाए। जीएसटी ऑडिट की डेट जो है वो 31 जनवरी तक बढ़ाई जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हमारे एचओ ने जो रिप्रेजेंटेशन किया है उसमें टैक्स ऑडिट और इनकम टैक्स रिटर्न की डेट सारी डेट 31 मार्च 2021 तक ये डेट बढ़ाई जाए, ऐसा हम रिप्रेजेंटेशन किया है। 13 दिसंबर 2020 को ये रिप्रेजेंटेशन किया है। तो मैं वही जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्टैंड में उसके ऊपर अ, अ, आगे बढ़ूंगा और मैं बोलूंगा कि वो स्टैंड हम रख के सारी डेट जो कुछ एक्ट में चेंज करना है, थोड़ा सा वो मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और 31 मार्च 2021 शुड बी द लास्ट डे फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड एज वेल एज टैक्स ऑडिट। तो ये हमारी ऐसी मांग है, और ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मांग नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी आर जस्ट द फैसिलिटेटर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट इज सेड दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर डिमांडिंग द extension. It is not the case. We are representing our assessees. Those are honest taxpayers. Those are citizens of India. They want to be participant in nation building by paying tax. We are representing them. Data is not available. The situation is unprecedented. तो ऐसी चीजें सारी जो है वो ख्याल रख के हम उनके बिहाफ पे डेट एक्सटेंड करो, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा हमारा एक सरकार से दरख्वास्त है। लेकिन सर इसमें और एक ख्याल, मतलब लोग बोल रहे हैं कि बजट आएगा, बजट आने वाला है फरवरी के फर्स्ट वीक में, 1 फरवरी को। तो ये जो बजट है इसका इम्पैक्ट गिरेगा, इसलिए अपने एफएम जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे कि डेट एक्सटेंड करने का। तो सर मैं आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि मानता हूँ। इसका कुछ सर कनेक्ट है? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसमें एक चीज एक क्लियर है। आप अगर अगर ये पैंडेमिक नहीं भी रहता तो भी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न्स फॉर द रिस्पेक्टिव ईयर, फाइनेंशियल ईयर 1920 वुड हैव बीन 31 मार्च 2021 फॉर फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न। तो ये प्रावधान पहले से ही है। 31 मार्च आपको फ्रॉम द एंड ऑफ द 18-19 की। फाइनेंशियल ईयर 1 साल तक आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हो, ये प्रावधान पहले से ही है। तो हम कुछ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग रहे। आप अगर देखेंगे लास्ट ईयर भी जो प्रोविजन आया था उसमें भी 31 मार्च डेट एक्सटेंड हो गई थी फॉर फाइलिंग ऑफ, और 30 जून हो गई थी फॉर फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न। तो ये सारी, तो ये जो आपका कहना है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, और मेरा ये कहना है कि सरकार इसमें डेट बढ़ा सकती है, और इसमें कोई प्रावधान इसके सरकार को ये नहीं है, उसमें आराम और से सर डेट हम बढ़ा सकते इसमें भी एक सवाल आता है कि हर साल जैसे टैक्स ऑडिट की डेट आती है करीब, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ड्यू डेट एक्सटेंशन मांगते हैं, ऐसे सारे मुद्दे सामने आते हैं। तो उसको लेके आपकी क्या एग्जैक्टली राय है, अगर हैं। हम सर ये साल अगर हम मेरा, एक्सेप्शन करके पकड़े तो? हाँ नहीं, सर आप अगर देखेंगे 2020 ये साल किसी ने ना सोचा था ना किसी ने देखा था। आज जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भाई हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, अभी बीइंग अ चेयरमैन आई इंटरेक्ट विद सो मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, so there are n number of problems. Someone from their family is affected, someone from their staff is affected. So at client place situation is different. पूना में तो आप अगर देखेंगे, पूना में सितंबर तक रेस्ट्रिक्शंस थे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना पड़ता था, 10% कैपेसिटी सिर्फ ऑफिस में आ सकती थी। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस रहने के बावजूद भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लीडर होके ऑफिसेस में जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सिर्फ वो करते करते उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, उनकी काम करने का जो ये इसके लिए, और उनकी मेरा मेरा सरकार से ये भी एक पूछना है, जान आप किसी की जान धोखे में डालकर हम काम काम करना ये एक्सपेक्टेड है क्या ये सिचुएशन में, या सिर्फ हम एज अ नेशन बिल्डिंग वी आर ऑलवेज as a part of nation building, chartered accountants are called as partners in nation building. अगर हम वो करने के लिए हम तैयार हैं, हम ऑफिसेस में आ रहे हैं, पर सपोज एक 40-50 क्लाइंट में से हमारे 30 क्लाइंट हो गए, 20 क्लाइंट के लिए हमारे पास
वो करने के लिए समय नहीं, क्वालिटी काम करने के लिए समय नहीं, या क्लाइंट देरी से आया है, तो हम तो उसको इत्तला कर रहे हैं कि आप देरी से आए हो, आपका रिटर्न शायद से रिलेटेड हो सकता है, या आपका टैक्स ऑडिट का पेनल्टी आपको लग सकता है। तो हम तो ये सारी खबरदारी ले रहे हैं, पर उसके बावजूद भी अगर डेट एक्सटेंड नहीं होता है, तो ये कहीं न कहीं परेशानी की बात है, और ये कहीं न कहीं सोचने की बात है कि क्या इंसानियत की कीमत सिर्फ फाइलिंग के लिए है, या उसके जान के लिए, या उसके प्रोफेशन के लिए भी उसकी कुछ कीमत है। तो ये राइट। हमारा ये एक कहना है। बहुत गहरी बात बोली आपने कि जान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सरकार जो है वो क्वांटिटी काउंट करना चाह रही है, क्वालिटी नहीं काउंट कर रही है। राइट। राइट। लेकिन सर इसमें और यस। एक मुद्दा सामने आता है कि कल मैंने एक ट्वीट पढ़ा था जहां पे ऐसा बोला गया था हमारे जो क्लाइंट है वो अभी पैसे जमा करने की कोशिश करे, पैसे कमाने की कोशिश करे कि डिपार्टमेंट के कंप्लायंस कंप्लीट करे। क्लाइंट ने अभी प्रायोरिटी क्या देनी चाहिए? जो अपने देश में बहुत सारे लोगों के पास फिलहाल पैसे का बहुत बड़ा चैलेंज है, बैंकें लोन नहीं दे रही है और उसमें वो कंप्लायंस करे कि ये काम करे, ये भी एक मुद्दा है जो सामने आ रहा है। तो इस पे आपकी क्या राय है एग्जैक्टली? सर, आपने सही बात कही है। अभी वी आर लर्निंग न्यू नॉर्मल्स, राइट? So client has very limited time to adjust and shuffle their priorities. तो उनके लिए जो अभी प्रायोरिटीज है वो अ, हमारा ये भी एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि क्लाइंट के लिए प्रायोरिटी उनका डे टू डे जो बिजनेस ऑपरेशंस रन करना है, उनके सैलरीज है, उनका रॉ मटेरियल पेमेंट है, उनके सप्लायर्स का पेमेंट है, वो करना और बिजनेस को रन करना, ये उनकी अभी प्रायोरिटी है। राइट। अभी उनका कंप्लायंस के लिए वो प्रायोरिटी थोड़ा-सा लो है, पर जो क्लाइंट हमारे 15 साल से 20 साल से क्लाइंट है, हम उसको टाइम टू टाइम रिमाइंडर भेज के दे आर नाउ आल्सो रेडी, एंड देयर माइंडसेट इज आल्सो नाउ एज़ द सिचुएशन इज इम्प्रूविंग, थोड़ा-सा माइंडसेट भी उनका तैयार हो रहा है कि हमें इसके साथ-साथ कंप्लायंस भी करना है। तो उसके लिए जो एजुकेशन है, उनके लिए अ जो गाइडेंस हमें उनको देना है, हम तो टाइम टू टाइम दे रहे हैं। पर कहीं न कहीं आप जो कह रहे हैं उसमें सही बात है कि प्रायोरिटीज़ कंप्लायंस के लिए थोड़ा-सा कम हो गया है। एंड दिस विल बी शॉर्ट टर्म थिंग, बट आई एम श्योर ऑल द टैक्स पेयर्स आर ऑल आवर टैक्स पेयर्स दे वुड बी ट्राइंग टू गेट टू न्यू नॉर्मल, और जो जैसे ही होता है वो सिचुएशन नॉर्मल हो जाने के बाद वो श्योरली दे विल कंप्लाई विद द ऑल लॉज। तो तो ये थे पुणे के चेयरमैन सीए अभिषेक धामणे सर। तो सर थैंक यू सो मच, आप आए और आपने हमें गाइडेंस दिया कि ड्यू डेट क्यों एक्सटेंड करनी चाहिए। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा चर्चा में आ रहा है। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए, अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया। थैंक यू। थैंक यू मैं सो मच। आपसे दरख्वास्त करता हूँ आपके चैनल से, आप वी वांट टू बी पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, पर सिर्फ हमारे कुछ जो डिफिकल्टीज है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें यहाँ पे मौका दिया और हमारी डिफिकल्टीज एक्सप्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। हम मीडिया चैनल और सब सारे हमारे जो भाई है उनकी तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे आप अप्रोप्रिएटली ये न्यूज़ को propagate karo, or if it is reached to the right person, I'm sure they will be extending the date, and the the decision will be in the favor of all entire nation, not only chartered accountants, for taxpayers, for chartered accountants, and for entire nation as well. So राइट। thank you so much for giving me an थैंक यू सो मच सर, opportunity. थैंक यू सो मच। Thank you.